हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे बीएड का। यहाँ पे आपका सेकेंड सेमेस्टर भी हो सकता है और बीएड का आपका ईयरली भी हो सकता है। तो आज मैं जो यहाँ पे लेक्चर लेके आ रखा हूँ, अधिगम और शिक्षण। अधिगम यानी सीखना और शिक्षण यानी जैसे हम सीखते हैं शिक्षण के द्वारा, या वैसे हम सीखना तो अलग अलग तरह से सीखते हैं, लेकिन जो माध्यम है जिसे हम शिक्षण के द्वारा सीखते हैं, तो यहाँ पे हमें जो है, तो सबसे पहले यानी ये जो आपका जो है सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है अवेलेबल होगा। क्योंकि जो होते हैं, अगर आपका सेमेस्टर है तो सेमेस्टर में आपके दो आपके टीचिंग सब्जेक्ट होंगे और दो आपके जो है पेडागोगी, जो आपके इस जो कॉलेज ने दिए तो कॉलेज के सब्जेक्ट होंगे। बाकी आपका ईयरली होगा तो ईयरली में से आपके जो है ये जो 6 आपके सब्जेक्ट है, 6 में से 2 ये भी सब्जेक्ट होंगे, ये वाला सब्जेक्ट भी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अधिगम। और अधिगम, सबसे पहले अधिगम का मतलब ही क्या होता है कि अधिगम जो होता है सीखना। अब हम सीखते कब से हैं, यानी जब से मनुष्य क्या करता है, जन्म लेता है तो वो कुछ ना कुछ क्या करता रहता है, सीखता रहता है। यानी एक अगर जो बच्चा है, वो बच्चा क्या होता है जब छोटा रहता है, और अगर किसी भी चीज को सपोज उसे अगर कहीं पे बैठा हुआ है या बच्चा रहता है, 1 साल का बच्चा है या 6-7 का बच्चा है, 1 साल तक तो बच्चा समझ आता है कि अगर मैं किसी गर्म चीज को हाथ लगा रहा हूं तो ये गर्म है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा हाथ इससे जलेगा। लेकिन जैसे जैसे 4-5 महीने का बच्चा या 1 साल के अंदर हम इसे लगा सकते हैं कि, लेकिन अगर 1 साल का बच्चा है और अगर किसी गर्म चीज को छू देता है तो वो क्या हो जाता है वहां पे, तो वहां से उसके बाद उसे पता चल जाता है कि गर्म चीज छूने से क्या हो रहा, मुझे जलन हो रही है, तो वो दोबारा से उस चीज की तरफ नहीं जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे जो होता है कि जो ये सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शैशवावस्था होती है, जो बालक ज्ञानी यहाँ पे होते हैं, कि यहाँ पे जो शैशवावस्था होती है तो ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे 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 वो क्या होता है, वातावरण में आता रहता है, तो इस तरह से वो क्या करते रहते हैं, लर्निंग करता रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मनोवैज्ञानिकों ने जो कहा है कि जो सीखना है, यानी जो मानसिक प्रक्रिया है, सीखने की जो मानसिक प्रक्रिया है, वो हमारे जीवन में जो है चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो 2 विशेषताएं कैसी हैं, जैसे निरंतरता होती है और दूसरी होती है सार्वभौमिक। तो निरंतरता यानी जो क्या रहती है, और ये दोनों जो है सर्वत्र यानी सदैव चलती रहती हैं। जो यानी अब हमारे यानी जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित होता है कि किस तरह से हम चीजों को वहां पे जो है सीखते हैं और कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा हम वहां पे सीख रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो क्वेश्चन हमारे पास बनेगा हमारे पास, अधिगम सीखने के नियमों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो कौन कौन से नियमों से जो है हम यहाँ पे सीख सकते हैं और सीखने के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास किस तरह से भी बन सकता है। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन बन रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं। सबसे पहला है कि अधिगम सीखने के प्रमुख नियम, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। सीखना या अधिगम अपने आप में एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी जो सीखना है यानी अधिगम है, वो अपने आप में क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। अन्य प्रक्रियाओं के समान सीखना भी एक व्यवस्थित एवं नियमित प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया के नियमों को प्रतिपादित करने का श्रेय मुख्य रूप से थॉर्नडाइक को है। यानी जो सीखने की प्रक्रिया के नियम प्रतिपादित किए हैं वो किसने किए हैं, थॉर्नडाइक ने किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा हमें ध्यान भी रखना होगा। जब अगर हम कोई भी सीटेट देते हैं या स्टेट टेट देते हैं तो वहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये यहाँ से ही बनते हैं। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा हमें ध्यान देना होगा कि किसने जो है नियमों के जो प्रतिपादित, सीखने के नियम जो है कि प्रक्रिया के नियमों को किसने प्रतिपादित किया, तो वो क्या, थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के नियमों को इन शब्दों में प्रस्तुत किया। क्या शब्द थे कि सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों को स्पष्ट रूप से और बारंबार यह बता देने की आवश्यकता है कि मानव का जो शिक्षण मुख्य रूप से जो है तैयारी, अभ्यास, परिणाम के नियमों का कार्य है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कह रहा है तैयारी, अभ्यास और परिणाम। सबसे पहले आपने भी देखा होगा कि किसी भी वर्क को, चाहे हम किसी भी वर्क को करते हैं या किसी भी चीज को हम सीखते हैं, और उस वर्क को अगर हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया तो वो वर्क हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसी वर्क को अगर हम कंटिन्यूअस करते रहते हैं तो वो हमें क्या रहता है, हर बार हमारे माइंड में घूमता रहता है और उस चीज को हम क्या करते हैं, जल्दी से सीख जाते हैं। तो इसलिए जो है हर चीज में कहा जाता है कि अभ्यास जो है सबसे मस्ट है। इसलिए इस कथन से स्पष्ट होता है कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसके क्या है, 3 नियम है। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसकी क्या है, 3 नियम है। कौन कौन से हैं कि सबसे पहला है तैयारी का नियम।
फिर है अभ्यास का नियम, और उसके बाद कहा कि प्रभाव का नियम। तो तीनों नियमों को जो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कहा तैयारी का नियम। जो तैयारी का नियम है, तो सीखना अपने आप में क्या एक मानसिक प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक ने अपने पहले नियम से स्पष्ट किया है कि किसी भी विषय को सीखने के लिए सबसे पहले जो है व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह संबंधित विषय को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। यानी थॉर्नडाइक ने कहा है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसको अपने मन में एक अवधारणा बनानी पड़ेगी कि हाँ मुझे इस चीज को करना है। अगर हम उस चीज को जो है मन लगा के नहीं करते हैं तो चाहे हम उसे 10 बार भी पढ़ ले, 10 बार कर ले, तब तक हम उसे नहीं सीखते हैं जब तक हमने ये धारणा नहीं बनाई कि हमने करना है। तो यहाँ पे भी थॉर्नडाइक ने कहा कि अगर व्यक्ति जो अपने मन में एक धारणा बना ले और उस विषय से संबंधित अपने मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर दे कि मुझे इस चीज को करना है, तो वह सफलतापूर्वक एवं शीघ्र उस कार्य को कर सकता है। और मानसिक रूप से तैयार रहने पर कार्य सीखने के लिए किसी गंभीर परिवर्तन का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार न हो तो उसे जबरदस्ती कार्य सिखाया जाए तो वह व्यक्ति क्या करता है, कार्य को सीखने के प्रति उदासीनता रहता है। तो ये वर्क हम अपने आप पे भी क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज में रुचि रखते हैं और उस कार्य को अगर हम अगर मन से करते हैं तो उस कार्य को हम क्या कर देते हैं, जल्दी से सीख लेते हैं। सपोज अभी हम अगर बीएड कर रहे हैं तो हम जो है बीएड कर रहे हैं, तो अगर हमारा मन ना होता कि हमें बीएड करना है, या हो सकता है काफी लोगों का ये भी होता है कि घर वाले जबरदस्ती कहते हैं कि हाँ नहीं करना है, लेकिन अगर जब तक अगर हम अपने मन से ना करें और हम अपने तरीके से ना करें तो उस चीज को हम क्या करते हैं, बहुत तो सोच समझ के या बहुत तो उससे हम देरी से सीखते हैं। या कोई भी एजुकेशन हो सकती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बीएड अगर हम कर रहे हैं, कोई भी और भी सिलेबस हो सकता है, कोई भी और चीज हो सकती है, लेकिन अगर हम उसी चीज में क्या है अपने हमारा एक मन होता है कि नहीं हमें एक चीज करनी है तो उसको हम जल्दी से कर लेते हैं। तो ये चीजें है ना, कुछ चीजों इनको हम अपने पे लागू करके भी जो है इस चीज को हम यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद कहा कि बिना तैयार हुए किया गया कार्य अरुचिकर होता है। तो ये तो सही बात है। अभ्यास का नियम, अब इसमें अभ्यास का नियम आएगा कि इस नियम के अनुसार जो है सीखे जाने वाले जिस विषय का व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है उसे वह शीघ्र सीख लेता है। अब यहाँ पे जैसा हम क्या है कि हमारी जो मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, अगर हम इन वर्क को जो है, मैं यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग इसलिए लेके आ रहा हूँ कि क्योंकि थोड़ा ये हमारे इस तरह के टॉपिक हैं कि अगर हमने एक वीक भी इन पे जो है थोड़ा बहुत वर्क नहीं किया तो हम इनके जो फॉर्मूलाज हैं, इनको जो करने की टेक्निक है, जो इनके सोचने की तकनीकी है, इनको हम जल्दी से माइंड से हमारे डिलीट हो जाते हैं। वैसे तो सभी सब्जेक्ट में वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे है कि अभ्यास जो है बार बार, अगर हम किसी भी वर्क को बार बार करते रहते हैं तो ये वर्क हमारा क्या करता रहता है, हमें और आगे प्रोत्साहित करता है और हमें और सीखने को वो करता है कि नहीं इतना हमने कर लिया तो और इसमें क्या हो सकता है। तो ये कह रहा है कि शीघ्र ही सीख लेता है। अभ्यास करते रहने पर अस्थायी अधिगम की स्थिति बनी रहती है। और यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति जिस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करता है उस प्रक्रिया को यह शीघ्र ही सीख लेता है, जबकि जिस प्रक्रिया को व्यक्ति बार बार नहीं दोहराता उसे वह सरलतापूर्वक नहीं सीख पाता। प्रभाव का नियम, तो इस नियम के अनुसार जो है जिस कार्य को सीखने की प्रक्रिया में शुरू में ही सफलता प्राप्त की होती है उस कार्य को शीघ्र तथा सरलतापूर्वक जो है उसे सीखा जाता है। और वास्तव में सफलता मिलने से कार्य के प्रति रुचि बढ़ जाती है। रुचिकर कार्य को व्यक्ति बार बार करना चाहता है और वास्तव में करता भी है। बार बार करने में कार्य कुशलता में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। और इसके विपरीत यदि किसी कार्य को करने पर प्रारंभ में ही असफलता मिलती है तो प्रायः व्यक्ति जो है उस कार्य को दोबारा नहीं करता है। तो यानी यहाँ पे प्रभाव क्या पड़ा, अगर हम उसे क्या है मन से किसी कार्य को करते हैं और अगर हम उस चीज को अगर लगन से करते हैं तो हमें क्या होता है, वो चीजें जल्दी से याद हो जाती हैं और जल्दी से याद होती हैं तो हम उसमें क्या करते हैं और नई चीजें खोजने का प्रयास करते हैं और नई चीजें खोजने का प्रयास तो हमें क्या मिलती रहती है, सफलताएं वहां पर मिलती रहती हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम क्या करते रहते हैं कि उस कार्य को अगर हमने आज किया कल नहीं किया, आज किया कल नहीं किया, तो हमारे लिए क्या होंगे, कठिनाई वहां पे बढ़ती जाएंगे और जिससे हमें क्या मिलेगी, असफलता मिलेगी। और अगर असफलता मिलेगी तो फिर हम उस कार्य को करना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रभाव का नियम भी यहाँ पे दिया गया है कि जिस तरह से अगर हम कार्य को करने में अगर हमने प्रारंभ से ही उसको क्या कर दिया, विपरीत ढंग से ले लिया, उल्टे तरीके से ले लिया, तो वो कार्य हमें क्या दिलाएगा, असफलता दिलाएगा और उसे हम दोबारा नहीं करना चाहेंगे फिर। और इस प्रकार से जो है पुनरावृत्ति के अभाव के कार्य को सीखना कठिन हो जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रभाव या परिणाम का भी सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण योगदान देती है। और यहाँ पे जो है सीखने के कुछ अन्य नियम भी हैं। तो अनदर लॉज ऑफ लर्निंग क्या क्या दिए गए हैं कि थॉर्नडाइक ने जो द्वारा है, सबसे पहले तो हमें एक चीज ये याद रखनी होगी कि थॉर्नडाइक ने जो है यहाँ पे दिया है कि जो सीखना है किस तरह से हमें यहाँ पे सीखने के प्रतिपादित को उन्होंने बताया है।
अब जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि नवीनता के आधार पर सबसे पहले कि सीखने के इस नियम को गेट्स ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है कि अन्य बातों में समानता होने पर भी अभ्यास में जितनी अधिक नवीनता होगी, परिस्थिति तथा प्रतिक्रिया के मध्य संबंध उतना ही अधिक दृढ़ होगा। अर्थात यदि सीखे जाने वाले कार्य का अभ्यास निकट भूतकाल में ही किया गया हो तो उसे सरलतापूर्वक सीखा जा सकता है। और अनाभ्यास का नियम यानी जो अनाभ्यास का नियम है, इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सीखे हुए कार्य का बार बार अभ्यास नहीं करता, अर्थात उसे दोहराता नहीं है, तो वह सीखा हुआ कार्य को भी भूल सकता है। तो ये तो 100% सही बात है कि जिस कार्य को अगर हम बार बार करते रहते हैं वो हमारे माइंड में रहता है, और हम कहीं भी जाते हैं तो वो हमारे माइंड में क्या रहती है, घूमती रहती है। लेकिन अगर हम किसी कार्य को 1 वीक ना करें या 2 वीक ना करें या उसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, तो जो जिस पे हमने वर्क भी किया था वो वर्क भी वो हमारे माइंड से डिलीट हो जाता है। उसके बाद है वह सीखा हुआ कार्य भूल सकता है। और इस नियम के विषय में गेट्स का कहना है कि जब परिस्थिति तथा प्रतिक्रिया के मध्य परिवर्तनीय संबंध का बहुत समय तक अभ्यास नहीं किया जाता तो संबंध क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। अगला है पुनरावृत्ति का नियम। तो नियम के अनुसार जो व्यक्ति बार बार करता है उस कार्य को शीघ्र सीख लेता है। और गेट्स के शब्दों में है, इन्होंने कहा है कि अन्य बातों में समानता हुए जितने भी अधिक समय संबंध का अभ्यास किया जाता है उसे ही यह संबंध दृढ़ होगा। प्राथमिकता का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार जो है कार्यों की श्रृंखला में जो कार्य पहले किया अथवा सीखा जाता है वह अधिक अच्छे ढंग से सीखा जाता है और आर्थिक समय तक जो है विस्मृत नहीं होता। और इस नियम का स्पष्टीकरण मन ने इस प्रकार किया है कि अन्य बातों में समानता होते हुए एक श्रृंखला की प्रारंभिक अनुभूतियां एवं कार्य पक्षों में रहते हैं। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे अभी मैंने पूरा नहीं लिया है और इसको मैं है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो अगर आपको जो है ये क्वेश्चन सही लगते हैं तो प्लीज आप कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।